हाँ मालूम है, मालूम है। वेरी गुड। मॉर्फोलॉजी इज ओनली द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड फीचर्स। कैसा पत्ती लगता है, कैसा फूल लगता है, दैट इज मॉर्फोलॉजी, राइट। प्लांट्स का राइट। क्लासिफिकेशन, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन। आज आप कुछ लिखना नहीं, नहीं, आज आप सिर्फ मेरी बात सुनना। यू आर टायर्ड, ओके। आई विल शेयर द नोट्स विद यू, यू कैन गो थ्रू देम। मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ाऊंगी। मैं आपको सिर्फ चाहती हूँ ओके कि श्योर। आपके पास 2 दिन है तो आपका प्रिपरेशन ठीक से हो जाए। हम साथ ओके याद याद करते हुए चलेंगे, राइट। What are राइट। the vegetative parts of the plant? Vegetative parts are the leaves, stems, नहीं, Very good, leaves. excellent, very good. Being a bio student, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि रूट, स्टेम और लीव्स प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, ठीक है। और फ्लावर Yes. रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसके बाद सम प्लांट्स टेक 1 year टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। उनको पूरा साल लग जाता है। उनको हम एनुअल्स कहते हैं। आपको सिर्फ एनुअल्स के एग्जाम्पल पता होने चाहिए, सिर्फ एग्जाम्पल्स। एनुअल्स को पूरा 1 साल लग जाता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। इसमें मस्टर्ड आता है और पी आता है, ठीक है। हाँ। ओके। बाइनियल्स को 2 साल लगते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। 2 साल लगते हैं बेसिकली। थोड़ा एक एक साल फिर दूसरा साल। इसमें रैडिश और टर्निप आता है। बाइनियल्स 2 सीजन। पेरेनियल्स, हम्म। जैसे कि अगर आपने कभी भी आम का पेड़ देखा हो, केले का देखा हो, तो आप सालों देखेंगे उनको, वो नहीं झड़ते। कहीं कहीं आपको पता चले ये 10 साल पुराना पेड़ है, राइट। मैंगो, राइट राइट। बनाना। तो मेरे ख्याल से पेरेनियल तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, नीट के एग्जाम में हमेशा एनुअल का एग्जाम्पल आता है। नीट के एग्जाम में सिर्फ एनुअल का एग्जाम्पल आता है। कैन यू टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ एनुअल्स? Example of annuals are mustard and pea. वेरी गुड, ठीक है। अभी तक आपको ना तो इसमें ऐसा कुछ लिखना है और ना इसमें कुछ ऐसा याद करना है। जो याद करना है वो आपको याद हो गया है। रूट्स, हमें सिर्फ इसमें आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि रूट्स क्या करती हैं। नीट के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपके पास कभी नहीं आएगा। आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि जो स्वीट पोटैटो की रूट्स होती हैं, जो बड्स प्रेजेंट होती हैं स्वीट पोटैटो में, उसको आइपोमिया कहते हैं। और इंडियन रेडवुड, ये कह रहे हैं बेसिकली, आपने पढ़ा होगा स्वीट पोटैटो और रेडवुड, ये किसका एग्जाम्पल है? ये एक आपने छोटे क्लास में पढ़ा था कि प्लांट्स में स्टेम से प्रोपोगेशन होता है, रूट से होता है, हाँ पढ़ा यस था। यस। तो डेफिनेटली अब पोटैटो का भी आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा ब्रायोफाइलम में कैसे होता है। ब्रायोफाइलम में लीफ से होता है, डू यू रिमेम्बर? Yes yes I remember. Right. They will not ask you that question because again this is a class 9th question. What they will ask you कि स्वीट पोटैटो के जो बड्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्चुअली रूट्स होते हैं और वो उसके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करते हैं। बट to make the paper difficult, they will not write sweet potato, they will write Ipomia, right? तो Oh आइपोमिया yes. एक बोटानिकल नाम है स्वीट पोटैटो का, जिसमें बड्स प्रेजेंट होती हैं, जिससे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। नथिंग एल्स यू हैव टू लर्न। ना तो इसमें वैसे और किसी के भी रूट्स में आपको बड्स नहीं मिलेंगी, नोड्स नहीं मिलेंगे, इंटरनोड्स नहीं मिलेंगे, किसी के भी। खाली स्वीट पोटैटो एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें बड्स मिलती हैं। पोटैटो में भी बड्स होती हैं, लेकिन स्वीट पोटैटो में बड्स होती हैं और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, राइट। Oh हाँ यू विल yes. नॉट गेट द डायग्राम ऑफ टैप रूट, डोंट वरी। ना आपसे ये पूछा जाएगा कि टैप रूट डाइकॉट्स में प्रेजेंट होती हैं कि फाइब्रस रूट मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होती हैं। दे विल नॉट आस्क यू, राइट। दे विल नॉट Okay. आस्क यू कि मेन रूट किस में होती है, राइट। ये तो हम क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि टैप रूट का मतलब मेन रूट, फाइब्रस रूट का मतलब ऐसा,
राइट? ये आपसे ये नहीं पूछेंगे। रूट्स का रीजन ये आता है, इसका सीक्वेंस आता है, नीट में इसका सीक्वेंस आता है। ये डायग्राम लेबलिंग के लिए आ चुका है, तो अगर आपने अपनी एनसीईआरटी खोली हुई है तो वहां पर बस इस डायग्राम के ऊपर आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। नहीं है एनसीईआरटी? हाँ, यस यस। यू हैव। तो बेसिकली वी नो इट एज द रूट कैप सबसे पहले, उसके बाद मेरिस्टेमेटिक जोन। हमें तो पता ही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता ही वही टिश्यू है जो लगातार डिवाइड होता रहता है, तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। फिर इलोंगेशन की एक्टिविटी होती है, मतलब लगातार सेल्स ग्रो करते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं और मैच्योर होते रहते हैं। पहले हम डिवाइड करते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे सेल्स डिवाइड करते हैं। अब जब आप एडल्ट हो गए हो तब आपके सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे हैं, अब आपके सेल्स लंबे हो रहे हैं, आपकी हाइट बढ़ रही है। जैसे ही आपकी एज 25 के पास होगी आप मेच्योर होने लगोगे। अभी आप मेच्योर नहीं हो, अभी आप सोच नहीं पाते हो जल्दी, राइट? अब ये मैं आपसे पूछूं कि जाओ नील, कुछ सोचो कैसे क्या कमाना है पैसे, या कैसे पैसे बचाने हैं, कैसे घर खरीदना है, आप अभी ये सब नहीं सोच सकते बिकॉज यू आर नॉट मेच्योर। एक छोटा बच्चा डिवाइड करता है, आपकी एज का बच्चा इलोंगेट करता है, हाइट बढ़ती है उसकी, और 25 से 30 के बाद हम मेच्योर हो जाते हैं। आपको ऐसे याद करना है इस सीक्वेंस को, ये सीक्वेंस वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ राइट? हाँ। उसके बाद व्हाट यू मस्ट नो, proximal region, cells proximal to the region of elongation gradually differentiate and mature। आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है, रूट का ये proximal end होता है। ये एक बार क्वेश्चन आया था नीट में, नीट की ही क्वेश्चन की लाइंस है, proximal end। तो दे आर आस्किंग द सेल्स proximal to meristematic zone undergo enlargement, cells proximal to region of elongation gradually differentiate and mature। तो अगर ये proximal region है तो ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ के जो सेल्स हैं ये इलोंगेट कर रहे हैं और यहाँ के सेल्स जो हैं मेच्योर हो रहे हैं। रूट हेयर्स खाली मेच्योरेशन के जोन में प्रेजेंट होते हैं। ये आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, एक तो इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि रूट हेयर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? अगर उन्होंने ठीक। डायग्राम नहीं दिया होगा तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि रूट हेयर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं आएगा। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स क्लास 9th के क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अलग अलग आपको ने ये छोटी क्लास में बुक्स में पढ़ा होगा, राइट? अलग अलग शेप क्या होता है, रूट भी खाना स्टोर करने लगती है। नील समझ में तो आ रहा है ना? मैंने आपसे कहा था जैसे ही आपको समझ में ना आए यू टेल मी, आई विल स्टॉप टीचिंग, नहीं नहीं नहीं, राइट? समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। Okay. So, see, roots, they are also storing the food. सो बेसिकली वो जब खाना स्टोर करती है तो उनका शेप बड़ा अनइवन हो जाता है। जैसे कि हमारे पेट में भी जब खाना स्टोर होता है, अगर फैट डिपॉजिट हो जाता है तो हमारा बॉडी का फिगर बड़ा खराब हो जाता है, राइट? ऐसे ही रूट्स का भी होता है, तो कोई कोनिकल शेप की हो जाती है, कोई ट्यूबरस शेप की हो जाती है, कोई फ्यूजी फॉर्म हो जाती है, कोई नेपी फॉर्म हो जाती है, कोई नॉड्यूलेटेड हो जाती है। कभी कभी, अब एग्जाम्पल आने को तो किसी का भी आ सकता है, लेकिन यूजुअली नीट में इसके क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं, राइट? हाँ, राइट। रेस्पिरेटरी रूट्स का एग्जाम्पल जरूर पूछा जाता है। राइजोफोरा भी आपको पता होना चाहिए, मैनग्रोव्स भी पता होना चाहिए, सोनाराशिया भी पता होना चाहिए। ये कौन सी रूट्स होती हैं, ये कहाँ मिलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये रूट्स ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरियाज में मिलती हैं, जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ये वहां पर मिलती हैं। ठीक है? अब क्या हुआ, आपको घुटन हो रही थी, आप अंदर सांस नहीं ले पा रहे थे, भाई रूट्स तो जमीन के नीचे हैं और वो सांस नहीं ले पा रही है तो वो ऊपर आ जाती है, जमीन के ऊपर आ जाती है सांस लेने के लिए। तो ये कहाँ पर होती है, ये ज्यादातर यहाँ पर लिखा नहीं है, ये सॉल्टी मार्शी एरियाज में मिलती हैं। ये भी नीड की ही लाइन है, which roots are found in salty marshy areas। ठीक है? ओके। ठीक है? ओके। ठीक है ठीक है।
बस ये वाला एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं। ये तो सारी जो मॉडिफिकेशंस हमने पढ़े थे ये हमारे टैप रूट के थे। कोनिकल शेप हो जाना, ट्यूबरस हो जाना, फ्यूजिफॉर्म हो जाना, नोड्यूल्स आ जाना। अब हम आते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स में भी अलग अलग शेप आ जाते हैं, फास्किक्यूलेटेड आ जाता है। अगेन स्वीट पोटैटो के ऊपर जो कि क्वेश्चंस आते हुए देखे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्यूबरक्यूलेटेड फॉर्म ले लेता है। ट्यूबरक्यूलेटेड फॉर्म ले लेता है बस, और तो कुछ नहीं, क्योंकि स्वीट पोटैटो से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइट। राइट राइट। क्रॉप रूट्स, क्रॉप रूट्स आर वेरी वेरी कॉमन, आपने देखे होंगे। प्लांट की ब्रांचेस से ही जब रूट ग्रो करने लगे, बैनियन ट्री में क्रॉप रूट्स देखने को मिलते हैं। क्रॉप रूट्स, जब रूट्स प्लांट की ब्रांचेस से निकले और नीचे की तरफ, तो उसको हम क्रॉप रूट कहते हैं। राइट। राइट राइट। द नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन फॉर स्वीट पोटैटो। इनके रूट्स रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। अभी आप मैंने आपको बताया था कि स्वीट पोटैटो के जो रूट्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, आइपोमिया बटाटा। ठीक है। कभी कभी ठीक। रूट्स लीफ से निकलते हैं तो इनको फोलियर रूट्स कहते हैं। ये ब्रायोफिल्लम में मिलते हैं या बिग्नोनिया में। सिर्फ आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए। ये रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। राइट। और ये पता होना चाहिए कि कभी कभी जो रूट्स हैं ये लीफ से निकलती है और इसको हम ब्रायोफिल्लम कहते हैं। ओके। ओके ओके। ना अगेन SC military, have you eaten water chestnut? Do you know? नो। It is singada. In Noida, we call it as singada in north region. I don't know what is called over there. हाँ। So basically, it is a very common fruit. इसमें क्या होता है, इस फ्रूट में कांटे लगे होते हैं। यूजुअली फ्रूट्स का जो पील होता है वो गाय खा लेती है। काउ कैन ईट ऑल द लीफी वेजिटेबल्स, जो भी सब्जी का छिलका होता है। लेकिन इसमें स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। राइट। एंड द एग्जाम्पल राइट इज राइट ट्रापा। इनके रूट्स राइट में राइट। एक खास बात होती है, इनके रूट्स खाना बना सकते हैं। इनके रूट्स खाना बना सकते हैं। ठीक ओके है। यस। ओनली ओके। दिस मच। उसके बाद बाकी रूट्स का फंक्शन हमें पता ही है, पानी को पहुंचाना, खाने को एब्सॉर्ब करना, पानी को एब्सॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्सॉर्ब करना। दिस इज द मेन फंक्शन। उसके बाद हम आते हैं स्टेम। स्टेम अगेन आई वोंट से इट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। बस एज अ बेसिक बायो स्टूडेंट वी मस्ट नो कि वो पॉइंट जिससे स्टेम अराइज होती है उसको प्लूम्यूल कहते हैं, और रूट जिससे अराइज होती है उसको क्या कहते हैं? द रेडिकल। वेरी गुड। रूट जिस पॉइंट से निकलती है उसको हम रेडिकल कहते हैं, और स्टेम जिससे निकलती है, ये हमको ऐसे ही पता होना चाहिए, भले ही नीट में आए चाहे ना आए। उसके अलावा स्टेम के मॉडिफिकेशंस में भी स्टेम किसी की बड़ी वीक हो जाती है, जमीन में ही रहती है, किसी किसी की सीधी नहीं खड़ी हो पाती है, किसी किसी की क्लाइंबर का काम करती है। अगेन दिस ऑल पार्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द नीट पार्ट। राइट। इसमें आपको मतलब बहुत ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है। देन अब आएगा इंपॉर्टेंट पार्ट। 2 बार से पिछले 3-4 साल से ऑफसेट का एग्जाम्पल वो लोग पूछ रहे हैं। ऑफसेट, इसमें क्या होता है, एक ब्रांच होती है, छोटा सा इंटरनोड होता है रूट के पास, और नोड भी होता है। ये ऑफसेट है।
मतलब जमीन के नीचे एक प्लांट दूसरे प्लांट को जोड़ रहा है रूट से, दिस इज ऑफसेट। एक ब्रांच ही है जिसमें लीव्स प्रेजेंट हैं और रूट्स भी हैं बेस में, इसको हम ऑफसेट कहते हैं। पिस्टिया इसका एग्जाम्पल है, 2 बार से मतलब ये लगातार नीट में ऑफसेट का क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है इस बार रनर का आ जाए। रनर का बेस्ट एग्जाम्पल है, आप ग्रास के ऊपर रन कर सकते हो, आप ग्रास के ऊपर रन कर सकते हो। सो बेसिकली दूब ग्रास इज द एग्जाम्पल, राइट? रनर, दिस इज अ ग्रास, Right, teacher. Yes. राइट? उसके बाद Right. अगेन सिंस आई सेड कि ऑफसेट का एग्जाम्पल आ चुका है, तो स्टोलोन का भी आ सकता है। दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऑफसेट वो लगातार पूछ चुके हैं, अब वो आपसे सकर, स्टोलोन और रनर के एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं। तो सकर में भी आप देख सकते हैं ऐसे निकल रहा है, बेस से निकल रही है मेन स्टेम, राइट? इसका पाइनएप्पल और क्राइसैंथियम एग्जाम्पल है। सकर का एग्जाम्पल पता होना चाहिए, ऑफसेट का पता होना चाहिए, रनर का पता होना चाहिए। ये सारी मॉडिफिकेशंस जो प्लांट कर रहा है, सारी स्टेम की मॉडिफिकेशंस उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने में हेल्प करती हैं। यानी कि चाहे बनाना हो, चाहे पाइनएप्पल हो, चाहे ग्रास हो, चाहे जास्मिन हो, ये सब स्टेम से ही बेसिकली दे कैन प्रोपोगेट, दे डोंट नीड एनीथिंग एल्स। उसके बाद अगेन ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि राइजोम का एग्जाम्पल जिंजर होता है, टर्मरिक होता है। ये हमें मतलब ये नीट में आता नहीं है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि जिंजर और टर्मरिक राइजोम का एग्जाम्पल है, बनाना भी। पोटैटो और हेलियांथस ट्यूबर का एग्जाम्पल है, ये भी हमें पता होना चाहिए। कोलोकेसिया कॉर्म का एग्जाम्पल है, जमीकंद, ये आपने बहुत कॉमन सब्जी आपने खाई होगी। बल्ब का एग्जाम्पल, ये एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, इन्होंने ये बल्ब का एग्जाम्पल दे दिया था, ये इसकी लीव्स प्रेजेंट है। इन्होंने पूछा था कि इसमें फूड कहाँ स्टोर होता है, फूड इज स्टोर्ड इन दीज फ्लैशी लीव्स, फूड इज स्टोर्ड इन फ्लैशी लीव्स। ये आपको पता होना चाहिए कि प्याज और लहसुन के केस में जो उनकी लीव्स होती हैं उनमें ही खाना स्टोर होता है। ये क्वेश्चन था, ये इसका डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बल्ब। और तो कुछ ऐसा नहीं आ रहा है समझ में। Yes, ma'am. Are. देन अब एक स्पेशल स्टेम मॉडिफिकेशंस हैं जिसमें फाइलोकेट पे क्वेश्चन आ चुका है। कई बार स्टेम की मॉडिफिकेशन ऐसी हो जाती है कि वो एकदम लीफ की तरह दिखने लगता है, ये ग्रीन फोटोसिंथेसिस करने लगता है, राइट? और ज्यादातर ये आपको जहां बहुत पानी की कमी होती है या वहां मिलते हैं फाइलोकेट्स। तो ये जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जब वो खुद ही खाना ना बनाने लगता है और पानी को बचाने के लिए कांटे भी इसमें आ जाते हैं, इसको कहते हैं फाइलोकेट। ये नहीं पता होना चाहिए कि फाइलोक्लेड होता क्या है, ये तो मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो कैक्टस है, जो ओपुंशिया है, जो यूफोरबिया है, जो कैजुरीना है, ये फाइलोक्लेड है। इससे आपको एक बात और पता चली कि ये चारों जो प्लांट्स हैं, ये सारे हमारे सक्यूलेंट रीजन्स के एग्जाम्पल्स हैं जहां पानी की कमी होती है। थॉर्न्स, थॉर्न्स किस में मिलते हैं? बोगनविलिया में मिलते हैं। क्लैडोड का एग्जाम्पल क्या है? एस्पैरेगस। ज्यादातर फाइलोक्लेड में क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैंने मार्क से फाइलोक्लेड ही किया है, क्योंकि नीट में भी कुछ क्वेश्चंस हैं दैट दे आस्क ओनली फ्रॉम द सिंस लास्ट 15 इयर्स दे आर आस्किंग, मतलब जब भी अगर कभी क्वेश्चन पूछा है तो फाइलोक्लेड का ही पूछा है, दे हैव नेवर आस्क्ड फ्रॉम एनीथिंग एल्स। टेंड्रिल्स, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि कुकम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, इनकी जो स्टेम होती है बड़ी ही वीक होती है, राइट? सो ऐसी होती है इनकी टेंड्रिल्स। तो दिस इज द एग्जाम्पल। बल्बिल्स का एग्जाम्पल पता होना चाहिए आपको।
जब बड फ्लैशी होती है, और बल्बिल्स आपको ऑक्सालिस में देखने को मिलते हैं। ऑक्सालिस और अगेव बल्बिल्स का एग्जाम्पल है, जिसकी जो बड होती है वो एकदम फ्लैशी होती है। नील, इफ यू रिमेम्बर, जब आपने मेरे को ज्वाइन किया था तभी मैंने आपसे कहा था कि आपको आकाश से अपनी सेल्फ स्टडी के लिए वीक में 1 दिन की छुट्टी लेनी होगी। डू यू रिमेम्बर? Yes, teacher, I remember that. सो यू डोंट टेक दैट, यू टेक और नॉट? Yeah, teacher, I take. I sometimes, ओके, unless it's good, I say organic सी chemistry दे जैसा विल, अच्छा है. हाँ, सी फॉर योर सेल्फ स्टडी यू हैव टू टेक आउट द टाइम, और आपको एक छुट्टी वहां से लेनी ही पड़ेगी। Okay. Okay. लीफ, लीफ हमें पता है, ये स्टिप्यूल है इसकी, ये वाली डंडी को पिटियोल कहते हैं, ये लीफ को हम लैमिना कहते हैं, राइट? ये हमें पता है, ये एक्सिलरी बड होती है, दिस वी नो। बस जिस पॉइंट से लीफ स्टार्ट होती है उसको शूट की मेरिस्टेम कहते हैं, राइट? ये बस पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बाकी लीव्स में क्या क्या है आपको मैं बता देती हूँ। आई टोल्ड यू, वो लीफ का पार्ट जो लैमिना से कनेक्ट होता है, कहने का मतलब है ये मेरा लैमिना था, ये मेरा स्टेम था, ये वाला जो लीफ का पार्ट जो कनेक्ट होता है उसको हम पिटियोल कहते हैं, राइट? उसके बाद आइकॉर्निया के केस में आप देखेंगे कि पूरा पिट्यूल स्वेल कर जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंडीशन में आपको पिट्यूल स्वेल्ड मिलता है, दैट इज आइकॉर्निया। ये पूछा जा सकता है इन विच केस द पिट्यूल इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स, मतलब पिट्यूल बहुत वीक होती है, टेंड्रिल्स की तरह प्रेजेंट होती है, इट इज नेपेंथस। In which case the petiole is modified in phyllodes. It is Australian acacia. ये एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रेलियन अकाशिया इसका एग्जाम्पल है। सो बेसिकली दीज ऑल द 3 नेम्स आपको पता होना चाहिए, जिसमें पेटियोल स्वेल कर गई है, जिसमें पेटियोल टेंड्रिल्स में मॉडिफाइड हो गई है, और जिसमें पेटियोल फाइलोड बन गई है, राइट? Right, right. देन अगर स्टिप्यूल्स की बात करें, ये स्टिप्यूल है, हर एक के केस में अलग अलग स्टिप्यूल होता है, खाली आपको एक स्टिप्यूल की कंडीशन पता होनी चाहिए जहां पर ये मेरा जो स्टिप्यूल है वो टेंड्रिल की तरह बन जाता है। जब हमारा स्टिप्यूल जो है ये टेंड्रिल की तरह बन जाता है ऐसे, ये कंडीशन है स्माइलैक्स की। ये एग्जाम्पल एक बार आ चुका है। स्माइलैक्स में जो स्टिप्यूल होता है वो टेंड्रिल्स की तरह मॉडिफाइड हो जाता है। सिमिलरली जैसे मैंने प्लांट्स की बात करी थी, लीव्स भी कभी एक सीजन की होती हैं, कभी 2 सीजन की होती हैं, राइट? तो कभी कोई परसिस्टेंट होती है, कोई डेसिडुअस होती है, और कोई तुरंत गिर जाती है। सो द लीव्स विच शेड एट द सेम टाइम दे आर deciduous, which are found in all the season, they are evergreen। और जो उसी वक्त जैसे ही बड खुली वो उसी वक्त गिर गई उसको हम कहते हैं कॉडोकस। देन अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स, वेन्स का अरेंजमेंट कैसा है, इसको हम विनेशन कहते हैं। इस तरीके का वेन्स का अरेंजमेंट हो सकता है, एकदम नेट की तरह स्ट्रक्चर बन सकता है जिसको हम रेटिकुलेट कहते हैं, और एक पैरेलल लाइंस हो सकती हैं जिसको हम पैरेलल कहते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल विनेशन हमको स्माइलेक्स में देखने को मिलती हैं, कोलोकेसिया में देखने को मिलती हैं, ये इसके एक्सेप्शन है। मैंने आपसे क्या कहा, ये आपको पता होना चाहिए, सारे मोनोकॉट्स में आपको पैरेलल विनेशन दिखेगी। रेटिकुलेट विनेशन ये एक्सेप्शन है कि ये है तो मोनोकॉट्स,
दीज आर मोनोकॉट्स। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट से मिलती है कि डाइकॉट से मिलती है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा नीट में। लेकिन ये पूछा जा चुका है कि स्माइलेक्स, डायोस्कोरिया, एलोकेसिया, कोलोकेसिया, इनमें कौन सी वेनेशन मिलती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप स्माइलेक्स देखोगे आपको लगेगा ये तो मोनोकॉट है, लेकिन इसमें रेटिकुलेट वेनेशन मिलती है, इट इज एन एक्सेप्शन। फिर हमने सिंपल और कंपाउंड लीफ भी कर रखा है। सिंपल लीफ मतलब एक मिडरिप, कंपाउंड लीफ मतलब मिडरिप ऊपर तक नहीं गई और बहुत सारी मिडरिप्स उसमें बन गई। सी देन लीफ की अगर बात करें, ओके नील, इन आकाश आर यू बीन टोल्ड दैट यू हैव टू लर्न ऑल द एग्जांपल्स? No, teacher. Actually, we've not been given too many examples, but yeah, they have told us. They've not exactly told us, but it comes in the exams. That's why you just learn it. ओके, सो बेसिकली इन दिस केस ऑल्सो आई वोंट टेल यू कि इसमें आपको, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न सो मेनी एग्जाम्पल्स, सो बेटर ये कि मैं आपको सिर्फ वही बताऊं जो आज तक पूछे गए हैं। आपको फाइलोटैक्सी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। लीव्स का कैसा अरेंजमेंट है स्टेम में, इसको हम फाइलोटैक्सी कहते हैं। ऑल्टरनेट है, राइट एंगल में है, कैसे है, ऐसे लगी हैं, ऑल्टरनेट है, ऑपोजिट है, इसको कहते हैं हमारी फाइलोटैक्सी, राइट। फाइलोटैक्सी के केस में एक बार ऑल्टरनेट के एग्जाम्पल्स आए थे। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक ही पॉइंट से दोनों का अराइज होना। सी दिस इज ऑल्टरनेट। ऑपोजिट, ये देखिए, ये है ऑपोजिट, दिस इज ऑपोजिट। लेकिन ऑल्टरनेट के एक बार एग्जाम्पल्स आ चुके हैं, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये क्या है, ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल है। देन हम लीव्स के मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। इसमें आपको एक दो एग्जाम्पल्स जरूर पता होने चाहिए। जब किसी प्लांट की लीफ टेंड्रिल का स्ट्रक्चर ले लेती है, मटर के केस में देखा गया है। मटर के बेटा आपको दोनों के बोटानिकल नेम्स पता होने चाहिए। डू यू नो कि जेनेटिक्स में मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा गया है, डू यू नो दैट? No, teacher. No, teacher. Okay, okay. So basically, first of all, you must know that we have two peas. One is the sweet pea जिसका नाम लेथाइरस ओडेराटस है, और एक गार्डन पी है जिसका नाम पिजम सटाइवम है। आपको दोनों का ही, अगर वो गार्डन पी का भी, ये आपसे वो बोटानिकल नाम पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों का ही बोटानिकल नाम पता होना चाहिए कि जो गार्डन पी होती है उसका एग्जाम्पल पिजम सटाइवम है, और जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो हमारी पूरी जेनेटिक्स जिससे स्टार्ट हुई है, जिस मटर से, इट वाज पिजम सटाइवम। इसमें जो इसकी लीव्स होती हैं वो टेंड्रिल का स्ट्रक्चर ले लेती हैं। कभी कभी लीव्स पिचर का शेप ले लेती हैं, वो नेपेंथस में देखा गया है। ये भी हम लोग छोटे क्लासेस से पढ़ते हैं, लीफ इज पिचर शेप्ड। कभी कभी पूरी लीफ जो है टेंड्रिल का शेप ले लेती है, दैट इज लेथाइरस अपाकैका। फ्लैशी लीव्स किस में मिलती हैं, अनियन और गार्लिक में। किसके में लीफ स्पाइंस, लीफी कांटे बन जाती हैं, एस्पैरेगस में, ओपोन्शिया में और एलो में, और ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद इनफ्लोरेसेंस, अगेन इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है। फ्लावर का एक्सिस में कैसा अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। ये जो है, ये टॉपिक्स आपसे ऐसे नहीं पूछे जाएंगे व्हाट इज रेसिमोस। अभी हम आगे फैमिलीज करेंगे। फैमिलीज में वो आपको ये नहीं बताएंगे कि रेसिमोस होता क्या है, वो बस आपसे ये कह देंगे कि इस फैमिली में रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस मिलती है। तो आपको ये पता होना चाहिए पहली बात कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है।
और आपको फिर उसमें ये पता होना चाहिए कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है एक्रोपिटल अरेंजमेंट। मतलब जो हमारी मेन एक्सिस है उसमें जो अरेंजमेंट है वो एक्रोपिटल है। 2 3 4 5। जो हमारा मेच्योर प्लांट है वो ऊपर है, जो एडल्ट प्लांट है वो नीचे है, एक्रोपिटल। और दूसरी होती ये रेसी, ये आपको कहाँ में देखने को मिलती है, क्रूसीफेरी फैमिली में भी देखने को मिलती है। अभी नील आपने फैमिलीज भी नहीं पढ़ी होंगी ना? आ, नहीं, आकाश में नहीं पढ़ा है अभी तक। ओके। ओके। फैमिलीज क्या होता है बेटा? बेसिकली जैसे कि हम एनिमल्स में फाइलम्स पढ़ते हैं, क्योंकि हम हर एक एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं याद कर सकते। ऐसे हम हर एक प्लांट के बारे में, बीइंग अ बॉटनिस्ट, भाई हम एक नॉर्मल पर्सन को तो हम खाली देख लेते हैं कि हाँ हरी पत्तियां हैं बस। लेकिन एक जो बॉटनिस्ट होता है वो एक एक चीज गिनता है कि अगर पत्तियां हैं तो कैसे लगी हैं, अगर इसमें पॉलिनेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो वो एक एक चीज देखता है। तो वो उस बेसिस में प्लांट्स को भी ग्रुपिंग कर देता है, और प्लांट्स के केस में उसको फैमिली कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो राडिश है वो एक फैमिली के अंडर में आता है जिसको हम क्रूसीफेरी कहते हैं। तो आपको राडिश की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता होनी चाहिए, आपको क्रूसीफेरी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। आपको राडिश की फैमिली अपने आप ही पता चल जाएगी। राइट। उसके बाद कई बार आप देखोगे, आप जितनी भी दालें होती हैं ग्रामीणी फैमिली, उसमें जो आपकी स्पाइक्स होती हैं उसमें स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट दिखता है। दिस आई विल शो यू। व्हाट इज स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, आई विल शो यू सो दैट यू कैन, आपको हमेशा याद रहे। ये नीट के कुछ फेवरेट क्वेश्चंस हैं। अगर आप कभी भी कहीं घूमने गए या किसी भी गाँव में गए तो आपने देखा होगा ऐसी स्पाइकलेट्स, जो राइस वगैरह होते हैं उनकी ऐसी स्पाइक्स दिखती हैं। हैव यू सीन? मतलब ऊपर एक लेयर होती है, छिलका होता है जिसको कहते हैं। आप ये भुट्टा भी खाते हो तो आपको ऊपर हाँ ग्रीन हाँ। वाला आप हटा देते हो, राइट? इसको कहते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। और मक्का, गेहूं, राइस, ये सब इसमें आता है। सी, स्पाइकलेट्स, ये वाली चीज इसके अंदर राइस है जो आपको निकाल के खिलाया जाता है, मतलब जो बेसिकली करता है। दीज आर द स्पाइकलेट्स। जितने भी सीरियल्स होते हैं आप सब में, ग्रामीणी फैमिली के सब में आपको ऐसे स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स दिखते हैं। ये आपको बीइंग अ नीट स्टूडेंट ये बात भी पता होनी चाहिए कि ग्रामीणी फैमिली की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस है, बेसिकली जो फ्लावर्स हैं, वो एकदम स्पाइकलेट्स की तरह अरेंज है। बस और कुछ आपको इसमें ज्यादा नहीं पता होना है। उसके बाद सी, ये रेसी में क्या है, जो सबसे पहले बना था फर्स्ट नंबर वाला प्लांट वो यहाँ पर है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरीके से। जो यंग है वो ऊपर है रेसीम में। इसका ऑपोजिट होता है साइमोस। साइमोस में इसका ऑपोजिट हो जाता है, जो यंग होता है वो ऊपर होता है, राइट? साइमोस दे हैवंट ड्रॉन हियर, बट साइमोस आई एम टेलिंग यू इट इज जस्ट द ऑपोजिट। ये आपको बेसिक आइडिया इसमें पता होना चाहिए कि रेसी क्यों मैंने बोला, क्योंकि अभी जब आप फैमिलीज करोगे तो उसमें बस वो ये लिख देंगे कि इसमें रेसीम इन्फ्लोरेसेंस मिलती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रेसीम इन्फ्लोरेसेंस है। देन, हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इन्फ्लोरेसेंस आपको डिटेल में पढ़नी है वो है काइथियम, वो है वर्टिसिलास्ट्रल। काइथियम में बेसिकली क्या होता है, ये यूफोरबिया फैमिली में मिलती है। दिस ऑल्सो आई विल शो यू द डायग्राम। काइथियम
इसमें आपको याद कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपके दिमाग में इमेज रहेगी, तो कभी भी आप अगर वो पेड़ देखोगे तो आप पहचान जाओगे। सी, ये एक स्टूडेंट ने ही ड्रॉ किया है। ये इस तरीके का फ्लावर्स का अरेंजमेंट है। ये मेल फ्लावर है, इसमें नेक्टर प्रेजेंट है, और ये फीमेल फ्लावर है। इसको हम कहते हैं काइथियम इन्फ्लोरेसेंस। इस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है? U4BAC फैमिली में देखने को मिलता है। इसमें कप शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है। आप देख सकते हो ये कप है, कप शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है मार्जिन में। सेंट्रल पार्ट जो कप का है उसमें फीमेल फ्लावर होता है। यू कैन सी सिंगल फीमेल फ्लावर, और कितने सारे मेल फ्लावर्स हैं। राइट, आपसे ये स्ट्रक्चर कोई एक्सप्लेन करने को नहीं पूछेगा, बस आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने आपको बताया। काइथियम ये एक फैमिली में मिलती है जिसको हम U4BAC कहते हैं, जो कि ये इसका नाम ही है स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। ये आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता हो कि ये किस फैमिली में देखने को मिलती है। ये U4BAC फैमिली में देखने को मिलती है। ऐसे ही जो तुलसी है, तुलसी लीव्स, उसमें वर्टिसिलास्ट्रल इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है। वर्टिसिलिस्ट्री। और तुलसी किस फैमिली में आती है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये लेबिएटी फैमिली में आती है। राइट, वी हैव दिस नेक्स्ट चैप्टर इन द बॉटनी, वी विल डू दैट। उसके बाद सी द काइथियम इट इज ड्रॉन हेयर ऑल्सो। उसके बाद हाइपोन्थेंडियम में क्या है? जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो मेल फ्लावर के माउथ से डेवलप होते हैं। सी, these are the female flowers and this is the male flower. हाइपोथांडियम इन्फ्लोरेसेंस, इन सब इन्फ्लोरेसेंस में आपको सिर्फ इसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि बैनियन में देखने को मिलता है, पीपल में देखने को मिलता है, और फाइकस में देखने को मिलता है। ये तीनों ही तरीके के फ्लावर्स, जो हमारा बेस है फीमेल फ्लावर्स का, इट डेवलप्स टुवर्ड्स द मेल फ्लावर। दिस इज हाइपैंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। बस, साइमोस वो थी जो मैं आपको बता रही थी। अब हम आते हैं फ्लावर में। नील, अभी तक आपको कोई भी डाउट? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं। आपको समझ में आ रहा है? हाँ मैम, सबको समझ में आ रहा है। ओके, नाउ फ्लावर। व्हाट इज अ फ्लावर? इट इज ऑल्सो अ मॉडिफाइड शूट। ये भी एक शूट का ही मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या है आप देख सकते हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओव्यूल्स हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। इसमें एक कंडीशन होती है जो आपको पता होनी चाहिए। कैलियक्स और कोरोरा। डू यू नो व्हाट इज कैलियक्स? ये जो ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का, जो सबसे बाहर होता है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको हम कैलियक्स कहते हैं। ये मैं और प्रॉपर दिखाती हूँ। सी, किसी भी फ्लावर का जो सबसे बाहर का ग्रीन पार्ट होता है, जो अंदर के सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उसको हम कैलियक्स कहते हैं। कैलियक्स एक कलेक्टिव टर्म है, ये कलेक्टिव नाउन है। जो सिंगल ये पत्ती होती है इसको हम सेपल कहते हैं। ऐसे ही अगर हम कली कह रहे हैं, मतलब एक फूल की कली, तो वो पेटल है। और पेटल्स के ग्रुप को हम कोरोला कहते हैं, पंखुड़ियां। राइट, देन स्टेमेंस। स्टेमेन भी एक है तो स्टेमेन, और बहुत सारी है तो एंड्रोशियम। पिस्टिल एक है, और
पूरा इसका जो पार्ट है इसको गाइनीशियम. दिस इज हाउ द फ्लावर लुक्स लाइक, राइट. ये जो बेस है फ्लावर का, ये आपको पता होना चाहिए, ये कई बार आ चुका है. फ्लावर के बेस को, जहां पर सारे ऑर्गन्स आराम से अपने आप को निकलते हैं, उसको हम थैलेमस कहते हैं. कैलियक्स और कोरोला अगर जुड़े होते हैं, जो नोड होती है, इंटर नोड होती है, दोनों को जो जोड़ती है, उसको हम एंथोफोर कहते हैं. एक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, एक कंडीशन होती है जिसमें एंड्रोफोर और गाइनोफोर. एंड्रोफोर का मतलब क्या है? इंटरनोड बिटवीन कोरोला और एंड्रोशियम. वो फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम और कोरोला जुड़ा होता है उसको हम एंड्रोफोर कहते हैं, और वो फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम और गाइनीशियम जुड़ा होता है उसको हम गाइनीशियम कहते हैं. एक कंडीशन होती है जिसमें सब जुड़े रहते हैं, दोनों ही कंडीशन दिख रही, सब कुछ एकदम जुड़ा जुड़ा प्रेजेंट है, इसको हम क्लियोम का एग्जाम्पल है. बस. वो फ्लावर का पार्ट जो उसकी मदर एक्सिस के पास रहता है, फीमेल के पास रहता है, उसको हम उसका पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं. और वो फ्लावर का पार्ट जो उसकी मदर एक्सिस से, मतलब फीमेल के पार्ट से दूर होता है, उसको एंटीरियर कहते हैं. जैसे हमारी बॉडी में हमारा जो सर है वो एंटीरियर पार्ट है, हमारा जो पैर है वो पोस्टीरियर पार्ट है, ऐसे ही फ्लावर में भी एक एंटीरियर और पोस्टीरियर होता है. स्टिल आई विल शो यू. वाई आई एम शोइंग यू? नीट का पेपर जब बहुत इजी आ जाता है तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं. प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ फ्लावर. सी, ये इसका डिस्टल एंड है, ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है. आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूट हेयर्स और अगर रूट हेयर्स और मैचुरेशन जोन की बात करें, सॉरी, रूट हेयर्स और मेरिस्टमैटिक जोन की बात करें, तो मेरिस्टमैटिक जोन प्रॉक्सिमल एंड के पास है कि रूट हेयर्स प्रॉक्सिमल जोन के पास है? नील, कैन यू टेल मी? Yeah, teacher. Proximal, right? आई एम आस्किंग कि रूट हेयर्स, दो चीजें हैं, एक तो रूट हेयर्स है हाँ हाँ और हाँ दूसरा मेरिस्टमैटिक जोन है. मैं आपसे पूछ रही हूँ, हाँ. मेरिस्टमैटिक जोन प्रॉक्सिमल एंड के पास होती है कि रूट हेयर्स पास होते हैं? रूट हेयर्स पास होते हैं क्योंकि वो रीजन ऑफ मैच्योरेशन में रहते हैं. हाँ तो बेटा वो तो डिस्टल एंड हो गया ना. ये देखो. नहीं, नॉट वैसा नहीं है. गेटिंग? डिस्टल एंड आई थॉट. अच्छा, 1 सेकेंड. सी, आई विल शो यू अनदर डायग्राम, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. सी भाई, हाँ रूट का तो ये प्रॉक्सिमल एंड है, राइट. हाँ शैल आई सेंड यू हाँ. दिस डायग्राम? ये डायग्राम नील बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे बायो के बेसिक्स क्लियर करता है, राइट. देखने में ये बहुत इजी लग रहा है लेकिन ये बच्चों को पता नहीं होता है कि शूट का प्रॉक्सिमल एंड क्या है, राइट. प्रॉक्सिमल का एंड जहां से वो निकला, स्टेम यहां से निकल रही है, रूट भी यहां से निकल रहा है, तो ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है. अब अभी अभी मैंने आपको बताया था कि प्रॉक्सिमल एंड में क्या होगा. अब ये जैसे कि प्रॉक्सिमल एंड है, अब मैं आपको इसी में ही और दिखाती हूँ. ये डायग्राम मैं आपको भेजूं कि आपको समझ में आ गया? नहीं नहीं, ये समझ में आ गया है. ये समझ में आया. ओके. ओके, जस्ट अ मिनट. नाउ आई विल शो यू. ये बेटा, बीइंग अ बायो स्टूडेंट, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए. आपको पता है हमारी बॉडी का ये मीडियल पार्ट होता है, ये लैटरल पार्ट होता है. अगर हम अपने हाथ की बात नहीं. करें तो हाथ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, तो जहां से वो स्टार्ट होता है वो उसका प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, राइट. हाँ, ओके, यस. ओके.
ये बेसिक है, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और देती हूँ। सी रिस्ट, ये ना नीट के ही क्वेश्चंस हैं, यू वोंट बिलीव। रिस्ट आई थी आपकी, रिस्ट। रिस्ट इज प्रॉक्सिमल टू द हैंड, elbow is proximal to the wrist, shoulder is proximal to the elbow, shoulder, elbow। अगर हम एल्बो की बात करें और ये शोल्डर की बात करें, ये पूछ रहे हैं जो शोल्डर है ये इसके प्रॉक्सिमल है। आ रही है आपको ये लाइन समझ में आ रही है? दोनों ऑपोजिट है। अगर हम एल्बो को पहले रखते हैं तो एल्बो शोल्डर के डिस्टल में है, लेकिन शोल्डर एल्बो के प्रॉक्सिमल में है। डू यू अंडरस्टैंड दीज लाइंस? Yes, teacher, I understand. थिंक यू अंडरस्टैंड। So I must not send you. No, teacher, don't send, don't send. तो बेसिकली ये कुछ बेसिक्स था जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगेन ये एक बेसिक है, किसी भी फ्लावर में या तो मेल पार्ट हो सकता है या फीमेल हो सकता है। अगर एक ही है तो वो यूनिसेक्सुअल है, और अगर दोनों है तो वो बाइसेक्सुअल है। राइट? फ्लावर Right, right. यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन प्लांट मोनोइशियस और डाइशियस होता है। मोनो का मतलब सब कुछ है उसके पास, उसको किसी की जरूरत नहीं है, और डाइशियस का मतलब उसको जरूरत है। पपाया और मलबरी डाइशियस प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं, और मोनोइशियस तो ये नीट में कैसे कंफ्यूज करते हैं, वो मोनोइशियस फ्लावर लिख देते हैं। जैसे कि वो आपको एग्जाम्पल देंगे, रिसिनस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोइशियस फ्लावर, मोनोइशियस प्लांट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोइशियस टर्म हमेशा प्लांट के साथ आता है, फ्लावर के साथ नहीं आता। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये इसका बेसिक है। उसके बाद कुछ फ्लावर्स को हम खाली बीज से डिवाइड कर सकते हैं, किसी फ्लावर को हम कहीं से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम किसी भी फ्लावर को कहीं से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो लाइन सेंटर से पास होनी चाहिए, उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। Oh, राइट? एक्टिनोमॉर्फिक। और जाइगोमॉर्फिक मतलब खाली बीज से डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारे केस में भी होता है, लाइक वी आर जाइगोमॉर्फिक, वी आर नॉट एक्टिनोमॉर्फिक। तो बायो में सब चीजों में होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वी आर जाइगोमॉर्फिक। उसके बाद ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। ये भी आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन इनके आपसे एग्जाम्पल्स जरूर पूछे जाएंगे। जब सब कुछ ओवरी से नीचे होता है तो हम उसको हाइपोगाइनस कंडीशन कहते हैं। सब कुछ ओवरी से, यानी कि ओवरी इज सुपीरियर, इट इज सुपर। जब एक कप शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है और गाइनीशियम सेंटर में होता है, मतलब हम तुम दोनों बराबर बराबर, कोई ऊंचा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, इट इज पेरीगाइनस कंडीशन। ये भी आपसे फैमिली में पूछी जाएगी। रोज की फैमिली, पीच की फैमिली, प्लम की फैमिली में पेरीगाइनस कंडीशन देखने को मिलती है। एपीगाइनस, एपीगाइनस का मतलब होता है इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब होता है हम कमजोर। ओवरी जो है इट इज इंफीरियर, वो तो नीचे रह गई, बाकी सब ऊपर आ गए। राइट? गुआवा, कुकम्बर, सनफ्लावर में आपको एपीगाइनस कंडीशंस मिलती हैं। ये एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। और ये अभी हम आगे फैमिलीज पढ़ेंगे, ये इसके डायग्राम है। हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवरी सबसे, हम ये नीचे से देखते हैं, ये ओवरी देखिए ये सब नीचे है, ओवरी सबसे ऊपर है। इसमें ओवरी सबसे नीचे है, इसमें सब कुछ सेम लेवल पे है। राइट?
उसके बाद कुछ बेसिक्स हैं इस चैप्टर के जो आपको पता होने चाहिए। कभी कभी स्पेशल लीव्स प्रेजेंट होती हैं फ्लावर के एक्सिस में, जिसको हम ब्रैक्ट कहते हैं। उसके बाद जब सारी सेपल्स एक दूसरे से फ्री होती हैं तो हम उसको पॉलीसेपेलस कंडीशन कहते हैं। और जब सारी सेपल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड होती हैं तो हम उसको गैमोसेपेलस कंडीशन कहते हैं। जब फ्री है, हम आपसे एकदम फ्री है, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, तो व्हेन आई एम फ्री इट इज अ पॉलीसेपेलस कंडीशन, एंड व्हेन आई एम फ्यूज्ड इट इज अ गैमोसेपेलस। इसके भी एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, ट्रापा मतलब वाटर चेस्टनट सिंघाड़ा के केस में जो उसका कैलियक्स होता है उसमें स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, राइट, आई टोल्ड यू राइट नाउ। इसी जगह एस्ट्रेसी फैमिली में उसके जो सेपल्स होते हैं उसमें बाल प्रेजेंट होते हैं, उसको कहते हैं पैपस। ऐसे ही सेपल्स के भी गिरने का टाइम होता है, मैच्योर होने का टाइम होता है। तो यू मस्ट नो, कभी कभी कैलियक्स के नीचे एक और स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम एपिकैलियक्स कहते हैं, और एपिकैलियक्स मालवेसी फैमिली का स्ट्रक्चर है। आई विल शो यू दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एपिकैलियक्स आपको पता होना चाहिए। एपिकैलियक्स इज नॉट क्लियर। सी, ये तो नॉर्मल कैलियक्स है, ये एपिकैलियक्स है। ये आपको रोज वाली फैमिली में देखने को मिलता है, एपिकैलियक्स। इसके बाद कॉरोला। कॉरोला भी जब सब फ्री है तो पॉलीपेटालस हो गई, और जब सब फ्यूज्ड हैं तब ये गैमोपेटालस हो गई। ये एक पेटल्स की कंडीशन है, जब इसमें जो सबसे पोस्टीरियर वाली है वो सबसे बड़ी होती है, और उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। दो किनारे की होती हैं जिसको हम लैटरल कहते हैं। ये जो पैपिलियोनेशियस पेटल्स की कंडीशन है ये हमको मटर में देखने को मिलती है। तभी मटर का हमारी बायो में बहुत इंपॉर्टेंस है। एक तो सारे जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट इसी पर हुए, बाकी फिर इसको देखा गया तो देखा गया इसमें बड़े ही डिफरेंट चीजें दिख रही थी। जैसे पेटल्स का एक कंडीशन देखा जाए, पैपिलियोनेशियस, एक दो विंग्स प्रेजेंट है, राइट, एक स्टैंडर्ड प्रेजेंट है, दिस इज पैपिल्यूनेशियस कंडीशन। उसके बाद कहीं कहीं कोरोला जो है आपको देखेंगे कि दिस वन वी विल डू। ये जो सेपल्स और पेटल्स यानी कि जो कोरोला और जो कैलियक्स है ये एक दूसरे के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज हैं, इसको कहते हैं एस्टिवेशन। ये डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। एस्टिवेशन अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट होता है। देखिए, जैसे कि ये देखिए, बराबर से आ रहे हैं, एक अंदर है एक बाहर है, एक अंदर है एक बाहर है, ट्विस्टेड। वेक्सिलरी, अगेन आपको इसमें वेक्सिलरी अलग सी दिख रही होगी। वेक्सिलरी जो है किसका एग्जाम्पल है? यू विल बी शॉक टू नो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मटर, राइट। तो ये पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा है? वेक्सिलरी अरेंजमेंट है। आपको और ज्यादा नहीं पता होना चाहिए। वॉल्वेट मतलब एकदम एक दूसरे की मार्जिन को टच कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। कैलोट्रोपिस और मस्टर्ड में वैल्वेट कंडीशन मिलती है, ये तो नीट में इसी बार पूछा गया था। वैल्वेट कंडीशन किस जगह मिलती है? जब बराबर होते हैं एकदम। ये कैलोट्रोपिस और मस्टर्ड के केस में है। ट्विस्टेड कंडीशन किसमें मिलती है? कॉटन्स और लेडी फिंगर के केस में ट्विस्टेड। उसके बाद
अगर आप सारे टेपल्स फ्री हैं, आप कोई भी इतना सब फ्री है कि आपको सेपल्स और पेटल्स में कोई डिफरेंस ही नहीं समझ में आया। भाई सेपल्स और पेटल्स में कलर का डिफरेंस होता है, मतलब फूल जो होते हैं हमारे कलरफुल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, फूल तो हमारे ग्रीन भी हो सकते हैं। आपको लिलिएसी और ग्रामिनी फैमिली में सेपल्स और पेटल्स में कोई डिफरेंस ही नहीं दिखेगा। मैं आपको पेरियंथ की कंडीशन दिखाती हूँ, इसको कहते हैं पेरियंथ। जब आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो कि ये सेपल है कि पेटल है। Ma'am is facing network issue, I guess. No problem. You started at 1:45, I guess. So let's keep it a 1 hour class today. You'll be paid, of course. No problem. Oh, he has joined. Yeah, it is that. Sorry, the phone's charge went out suddenly. So I No had to find. problem. I was showing you the perianth condition. Yes. Can you see? Yeah, I can see. I can see. ओके, तो ये पेरियंथ कंडीशन है जिसमें आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, राइट? सी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। दालों में जो आपको दिखता है, आपको समझ में ही नहीं आता है कि कौन सी लीफ है। अगर आपने कभी भी किसी भी उसको देखा हो, गेहूं को, ज्वार को, तो आपको कभी डिफरेंस ही नहीं समझ में आएगा। नील, डू यू नो अबाउट एनीथिंग अबाउट दिस स्टेटमेंट्स? कुछ भी आपको स्टेटमेंट्स के बारे में पता है? Yes, ma'am. पता है. So can you tell me what is synandrous and syngenesious condition? क्योंकि ज्यादातर यही आती है। Basically, Synandrous में the anther as well as the filament of the stamen वो दोनों एक ही साथ रहता है throughout. हाँ, ओके। मतलब और ऐसा ये वो सेपरेट नहीं रहता. हाँ. और फिर कोलोकेसिया में और कुकुरबिटेसी में देखने को मिलता है, हाँ. हाँ. राइट? और फिर उसके बाद सिंजेनेशियस में? सिंजनेशियस में बेसिकली एंथर्स ऐसे बंडल में रहते हैं बट फिलामेंट्स फ्री रहते हैं. ओके, ये आपको फैमिली का नाम पता होना चाहिए, कॉम्पोजिटी। अभी हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर फैमिली वाला करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
राइट। लेकिन हाँ तब आपको वहां पर ये नहीं पता चलेगा कि सिंजनेशियस कंडीशन क्या होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि सिंजनेशियस में जितने भी एंथर्स हैं सब जुड़े हुए हैं। सी दीज एंथर्स दे आर यूनाइटेड, लेकिन जो फिलामेंट्स हैं दे फ्री, राइट। ओके। नाउ कभी कभी स्टेमेंस पेटल्स से अटैच रहता है, ब्रिंजल, पोटैटो, दतूरा, एपिपेटालस कंडीशन है। कभी कभी स्टेमेंस टेपल्स से अटैच होते हैं, ये अनियन और लिली की कंडीशन है, राइट। टेट्राडाइनमस कंडीशन, 6 स्टेमेंस दो दो के पेयर में प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसको कहते हैं टेट्राडाइनमस, 4 लंबे 2 अंदर की तरफ। क्रूसीफेरी फैमिली, एग्जाम में मैं आपको बताऊं नीट में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, और किसी भी फैमिली में टेट्राडाइनमस कंडीशन नहीं मिलती है। तो टेट्राडाइनमस कंडीशन है स्टेमेंस का एक तरीके का अरेंजमेंट। Tetradinomous condition is a characteristic feature of dash family. It is a characteristic feature of crucifery family. क्रूसीफेरी फैमिली में हमारा रेडिश आ जाता है, मस्टर्ड आ जाता है। डाइडाइनमस, जब 4 स्टेमेंस हैं, 2 बाहर और 2 अंदर। ये कौन सी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है? ये तुलसी फैमिली का है, लेबिएटी फैमिली, तुलसी आती है इसमें, राइट। ये आपसे पूछा जा सकता है। एपिपेटालिस कंडीशन आता है। एपिपेटालिस कंडीशन जो है ये मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है, मालवेसी, जिसमें हमारा पटेटो और टोमेटो आता है, राइट। आर यू गेटिंग नील? अभी तक कोई भी डाउट? नहीं मैम, अभी तक नहीं। डू यू वांट टू कंटिन्यू? आ, कितना बाकी है मैम? कितना नहीं? एक बहुत है तो नेक्स्ट क्लास के लिए रख सकते हैं ऐसे। इसमें भी मैक्सिमम आपको छोड़ना ही होगा, बहुत ज्यादा फ्रूट में भी नहीं करना है, हाँ राइट। इसमें भी ये सब कॉम्पोजिट फ्रूट्स तो सब आपको छोड़ना ही है। जब तक हम्म। आप कर सकते हैं आप बता दीजिए, है ना। आप बता दीजिएगा कि नहीं अब नहीं करना है, आई विल स्टॉप इट। फ्रूट में नहीं मतलब ऐसे मैक्सिमम। ऐसे टायर्ड तो लग रहा है, बट ये हाउ मच कैन वी कंप्लीट इन द नेक्स्ट ऐसा हाफ एन आवर से? I am doing after half an hour. You can tell me. I will stop. Right till 3:15 we can do. Okay. ओके श्योर श्योर। Okay. 3:15 के बाद मेरे ख्याल से फ्रूट आ जाएगा, जिसमें मैक्सिमम चीजें छोड़नी है, तो एटलीस्ट आपका ये चैप्टर एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर पाओगे, राइट। सो हाउ कैन दे गिव द टेस्ट इफ दे हैवंट टॉट यू? मैम आई डोंट नो, लास्ट टाइम आल्सो विद दिस पीटी आल्सो दे डिड दैट ओनली। है ना, मतलब ये तो आप 1:1 कर रहे हो, हर बच्चा तो 1:1 नहीं कर रहा होगा। When they haven't हाँ taught you, how can they give the test? टीचर आई डोंट नो, दे आर डूइंग इट दैट वे ओनली। ओके। गाइनीशियम फीमेल पार्ट है फ्लावर का, ओके। ओवरी बेस पार्ट है, ये हमें पता है। उसके बाद आपको इसमें क्या पता है? अभी मैंने आपको बताया था, कार्पल्स फ्री हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं। अगर सबके सब फ्री हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, देन इट इज अ एपोकार्पस कंडीशन। और अगर हम सब साथ में हैं तो सिनकार्पस कंडीशन। अगर हम सब साथ में हैं तो सिनकार्पस कंडीशन। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए इसमें? प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है किसी भी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का कैसा अरेंजमेंट है। ये मार्जिन में प्रेजेंट है, ये एक्साइल में है, ये पैराइटल में है। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ये बना के दिखाओ, ये 11th में आता है, राइट। ये अब आपसे जो पूछा जाएगा सिर्फ फैमिली पूछी जाएंगी कि किस फैमिली में आपको ये देखने को मिलता है। जैसे कि ये मार्जिन्स में, अगेन मटर, विच आई टोल्ड यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें मार्जिन्स में आपको ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं। इट इज द
मार्जिनल प्लासेंटेशन। लेग्यूमिनेसी, पी, बीन्स, इसके सारे लोक्यूल्स जो है वो मार्जिन्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल प्लासेंटेशन जिसमें एक्सिस में देखने को मिलता है, ये आपको नहीं पता होना चाहिए। ये जब हम फैमिली करेंगे तो थोड़ा सा आप डायग्राम देख सकते हैं। ये थोड़ा सा आपके दिमाग में ना डायग्राम की इमेज होगी तो आपके लिए फैमिली याद करना इजी हो जाएगा। एक्साइल फाउंड इन बेसिकली सेंटर, एक्साइल सेंटर में सब प्रेजेंट है। पैराइटल, पैराइटल में क्या है आप ये देख सकते हो, छोटे 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 मार्जिन्स में प्रेजेंट हैं, फ्री होके सेंटर में प्रेजेंट है। दिस इज द पोजीशन ऑफ ओव्यूल्स। इससे आपको ये पता चल रहा है कि हर कंडीशन में ओव्यूल्स का कंडीशन एक ही नहीं होता। अब हमने सब कर लिया, अब हमको फ्रूट का थोड़ा सा पता होना चाहिए। फ्रूट में भी मैं आपको देखना, आप ऑलमोस्ट आपको छोड़ना है। कैसे? सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कि फ्रूट बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, राइट? आपको ट्रू फ्रूट की डेफिनेशन और फॉल्स फ्रूट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल्स पता होने चाहिए। फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होता है जिसमें जो फ्लावर है वो ओवरी से ना डेवलप होकर के या तो थैलेमस से या तो इनफ्लोरेसेंस से, किसी से भी डेवलप हो, राइट? तो अगर हमारा फ्रूट ओवरी से नहीं डेवलप हुआ, अगर ओवरी से डेवलप हुआ है देन इट इज अ ट्रू फ्रूट, अगर ओवरी से नहीं डेवलप हुआ है देन इट इज नॉट अ ट्रू फ्रूट, राइट? उसके बाद फ्रूट का क्लासिफिकेशन अगर हम पढ़ते हैं, फ्रूट का अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए इसमें? अगर सिर्फ एक फ्रूट बना है तो वो सिंपल फ्रूट है। एक फ्रूट बना, एक ओवरी ने एक फ्रूट बनाया, इट इज अ सिंपल फ्रूट, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। देन व्हाट एल्स आपको पता होना चाहिए कि कई बार कुछ फ्रूट्स में अंदर स्टोन जैसी सीड मिलती है, जैसे कि मैंगो, कोकोनट। कोकोनट में आपने देखा होगा उसकी कवरिंग कितनी हार्ड होती है। एक्चुअली बादाम, आलमंड, आलमंड का भी जो कोट होता है वो बड़ा हार्ड होता है। हम लोगों को जो मिलता है वो छील के मिलता है, राइट? सो दैट्स व्हाई। बट मैंगो के अंदर की सीड तो आई थिंक सबने देखी होती है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि मैंगो, कोकोनट ड्रू फ्रूट होते हैं, और कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। नथिंग इज इम्पोर्टेंट इन दिस। हाँ, एक चीज जरूर पता होना चाहिए, अब ये हमको पता ही है कि कोकोनट का जो एपिकार्प है यानी कि आउटर वाला पार्ट है वो हार्ड है, राइट? और उसका मीजोकार्प थिक है, और फाइबर्स उसके मीजोकार्प में ही है। ये हमें पता होना चाहिए, ओनली दिस मच। कोकोनट का जो अंदर का पार्ट होता है उसको एंडोस्पर्म कहते हैं, और शायद आपको ये पता होगा हम लोग वही व्हाइट पार्ट खाते हैं, ओनली दिस मच। उसके बाद बेरी एज सच उसका एग्जाम्पल भी नहीं पता होना चाहिए, पोम का भी एग्जाम्पल नहीं पता होना चाहिए। पेपो, पेपो के केस में आपको ये पता होना चाहिए कि पेपो जो कुकर बिटेसी फैमिली होती है, कुकर बिटेसी फैमिली होती है बेटा जिसमें बॉटल गार्ड आता है, लॉकी आती है। डू यू नो व्हाट इज लॉकी? बॉटल गार्ड, Yes, teacher. पंपकिन, राइट? Yes, तो yes. इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो पेपो आते हैं। ये जो कि नीट में बहुत बार आ चुका है, दैट्स व्हाई आई हैव मेड यू मार्क। उसके Oh, बाद एंड यू प्लीज लीव इट ऑल्सो, मतलब जो मैं आपसे कह रही हूँ ना आप छोड़ दो, आप उसको छोड़ हाँ सकते हो। वाई एम सेइंग, हाँ क्योंकि इतना सारा कोई बच्चा नहीं याद कर पाएगा। हाँ कुछ चैप्टर्स जो कम इंपॉर्टेंट है उसमें हम वही करते हैं जो नीट में क्वेश्चंस आते हैं, हम बस वही पढ़ते हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उससे क्या होगा, हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री भी रह जाएगी। हाँ, yes. नाउ आपको पता होना चाहिए कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस किस फैमिली का फीचर है? ग्रामिनी। अब ये भी मैंने आपको दालों की जिसमें घास घास सी दिख रही थी, कैरियोप्सिस आपको पता होना चाहिए। ग्रामिनी फैमिली के जो फ्रूट होता है दैट इज कैरियोप्सिस, राइट? उसके Right. बाद जितने भी नट्स होते हैं, काजू हो गया, अनारकैडियम, एक तो काजू का आपको बोटानिकल नाम पता होना चाहिए, शायद आपको पता ही होगा, अनारकैडियम। वो नट का एग्जाम्पल है, उसमें नट मिलता, इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ अ नट।
उसके बाद हाँ, कैप्सूल। कैप्सूल का एग्जाम्पल कई बार आता है पॉपी, पॉपी एंड कॉटन। मतलब किसका फ्रूट किस टाइप का होगा, किस टाइप का होगा, ये तो 11th की बायो में डायग्राम्स आते हैं, लेकिन नीट में खाली इसका एग्जाम्पल आता है कि पॉपी का जो फ्रूट है इट इज कैप्सूल टाइप, कॉटन का जो फ्रूट है इट इज कैप्सूल टाइप। दिस यू मस्ट नो। देन जब फ्रूट मेरा बहुत सारी ओवरी से डेवलप होता है उसको एग्रीग्रेट फ्रूट कहते हैं। ये बस डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। और जब वो बहुत सारी ओवरी से डेवलप हुआ है तो बंच में प्रेजेंट होगा, राइट? जैसे कि आपने राइट देखा राइट होगा, कभी भी आपने स्ट्रॉबेरीज देखी हो हमेशा बंचेस में दिखती हैं, राइट? आपने गुआवा देखा हो तो हमेशा बंचेस में दिखता है। तो ये इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीग्रेट फ्रूट। इट इज जस्ट फॉर योर कॉमन मीन्स नॉलेज, इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। जितनी भी बेरीज हैं ये सब कॉम्पोजिट, ये सब आपके एग्रीगेट फ्रूट की एग्जाम्पल है, राइट? अब आता है कॉम्पोजिट फ्रूट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी फॉल्स फ्रूट्स होते हैं ना ये सब कॉम्पोजिट फ्रूट में आते हैं, यानी कि इनका डेवलपमेंट ओवरी से नहीं हुआ है, किसी और पार्ट से हुआ है, किसी भी और पार्ट से, या तो थैलेमस ने बना दिया है, किसी और ने बना दिया। इसमें आपके फॉल्स फ्रूट में थोड़ा सा आइडिया आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यू विल बी शॉक टू नो एप्पल इज अ फॉल्स। बायो कहती है एप्पल इज नॉट अ ट्रू फ्रूट। जैक फ्रूट, कटहल, कटहल पहली बात है खाते तो सब्जी के तौर पे है लेकिन इट इज अ फ्रूट, दो इट इज अ फॉल्स फ्रूट, लेकिन बायो उसको सब्जी नहीं कहती, इट इज नॉट अ वेजिटेबल अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, क्योंकि उसका डेवलपमेंट ओवरी से हो रहा है। पाइन एप्पल तो फ्रूट ही है एंड इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। उसके बाद डिस्पर्सल में बात करते हैं। डिस्पर्सल हमें पता है पॉलिनेशन, एंथर से स्टिग्मा का मिलना। पहली बात है हमें टर्म पता होना चाहिए कि विंड से एनिमोफिली। आपको क्या लगता है अगर हमको विंड से उड़ करके फीमेल के पास जाना है तो क्या कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, क्या होना चाहिए? हल्का होना इजी, चाहिए, हल्का होना चाहिए। लाइट स्ट्रक्चर, राइट, वेरी हाँ गुड। राइट। फिर और उसके बाद लाइट स्ट्रक्चर, वेरी बेसिकली गुड, मतलब समथिंग। बेसिकली ये है कि इसका लाइट स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब ये लाइट स्ट्रक्चर ये एकदम विंग्स के जैसे स्ट्रक्चर्स जो है किस में देखने को मिलते हैं? ये पॉपी में देखने को मिलते हैं, पॉपी में, ड्रम स्टिक्स में देखने को मिलते हैं, आपने शायद इसकी सब्जी खाई होगी, हाँ राइट? कैलोट्रोपिस में देखने को मिलते हैं। ये आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। और वो आपसे ये पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, और उसमें उन्होंने लिख दिया हैवी इन वेट। तो हैवी इन वेट नहीं होना चाहिए, बहुत स्मॉल होना चाहिए और लाइट इन वेट होना चाहिए जिससे कि वो आराम से जा पाए, राइट? हाँ आराम से राइट। जा पाए। तो जितनी भी ग्रासेस होती हैं आपने देखा आराम से वो उड़ जाती हैं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिकली विंड पॉलिनेशन। उसके बाद हम वाटर की बात करते हैं। वाटर के केस में बेटा आपने देखा होगा कोकोनट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। पहले तो आपको कोकोनट पता होना चाहिए। इसमें स्पॉन्जी होना चाहिए क्योंकि बॉयंसी होनी चाहिए जिसमें कि हम तैर पाए, राइट? हाँ स्पॉन्जी थैलेमस होना चाहिए जैसे कि लोटस करता है और कोकोनट करता है। देन एनिमल के केस में एज सच कभी आता नहीं है, लेकिन हाँ कांटे होने चाहिए, कि आपने पढ़ा होगा स्पाइक्स, जिससे कि एनिमल की बॉडी में वो अटैच हो जाए। तो ये एक उसका आप कह सकते हैं अडेप्टेशन है, राइट? और जैंथियम और यूरेना में हुक्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हुक से हम कपड़े टांग देते हैं वैसे ये हुक है जाके वो एनिमल के पास जाके चिपक जाता है एंड इट कैन
गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जूकोरी टर्म है जब वो एनिमल के पास जा रहा है। उसके बाद वी हैव ऑलरेडी डन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन का होना। मैंने आपको रूट्स में बताया ही था कि स्वीट पोटैटोस का एग्जाम्पल है। मैंने आपको बल्ब का एग्जाम्पल बताया था कि आपको करना है। मैंने आपको कॉर्म बताया था। मैंने आपको बोला था कि ये बेसिकली वही दिया है जो मैंने आपको बताया कि ये आपको छोड़ना नहीं है। ये वही एग्जाम्पल्स दिए हैं कि ये आपको छोड़ने नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, इट इज इजी। उसके बाद छोटे में हम पढ़ते हैं कि स्टेम प्रोपोगेशन जो है वो कटिंग से भी हो सकता है, हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, यूजुअली करते भी हैं। हम अपने घर में पेड़ लगाते हैं कटिंग लगा लगा के। तो कटिंग्स देखने के लिए एक तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट को कुछ हॉर्मोन्स की जरूरत होती है, IBA, IAA। डू यू नो, आपने ये हॉर्मोन्स के नाम सुने कभी? नहीं मैम, नहीं नहीं सुना। ओके, वी विल डू वन चैप्टर ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स ऑल्सो। तो बस कटिंग में आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। ये नीट में नहीं आता है, नीट में, क्योंकि नीट के हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन है कि रोज में, शुगर केन में, चाइना रोज में कटिंग करके लगाना है ना, ये नहीं आएगा। ग्राफ्टिंग में दो प्लांट्स को ऐसे जोड़ दिया, एक प्लांट का रूट सिस्टम बड़ा अच्छा था, एक प्लांट का शूट सिस्टम बहुत अच्छा था, हमने दोनों को जोड़ के, क्योंकि ये हम खुद कर रहे हैं। ग्राफ्टिंग एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। अब ग्राफ्टिंग हम किस कंडीशन में करते हैं, किस केस में करते हैं? हम बेसिकली रोज में, आजकल सबको अपने मन के, आपने देखा होगा पिंक रोज चाहिए तो पिंक ही रोज चाहिए, येलो रोज चाहिए तो येलो ही रोज चाहिए। तो इस केस में हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ओके। उसके बाद हाँ, ओनली एज अ बेसिक एग्जाम्पल यू मस्ट नो रोजेस में। उसके बाद आपको पता होना चाहिए लेयरिंग का एग्जाम्पल, जिसमें जो रूटेड ब्रांच होती है उसको पेरेंट से हटा करके, जो उसकी एक ब्रांच थी किसी भी प्लांट की, मुझे बहुत पसंद है, हर्ब है, मुझे उसकी ब्रांच बड़ी पसंद है, मैंने क्या किया, उसको दूसरी जगह लगा दिया। जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी इसका एग्जाम्पल है। हाँ। ओके। वेजिटेटिव प्रोपगेशन यू विल सी कि बड़ा ही अच्छा है। इसके मेरिट्स क्या हो सकते हैं? डेफिनेटली जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है। अगर हम कुछ, अगर मेरे पसंद का है तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, उसकी वैरायटी भी अच्छी होगी, उसकी ड्यूरेशन भी अच्छी होगी, 100% हमें सिमिलर मिलेगा, राइट। लेकिन हाँ, कभी कभी ये वैसे ही है कि जैसे बच्चे एकदम अगर पेरेंट्स के कॉपी हो जाए तो ये अच्छा होता है, लेकिन अगर किसी के सपोज फैमिली मेंबर, इफ ही इज अ थीफ, अगर वो चोर है, तो वो खुद ही नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा मेरे जैसा हो, राइट नहीं? तो दीज आर द हाँ। डीमेरिट्स ऑल्सो, कि एकदम सेम हो गया तो ऐसा प्रॉब्लम आ सकती है। आर यू गेटिंग हाँ। माई पॉइंट? ये इन्होंने यस। आपको डायग्राम से ये दिखाया हुआ है कि ये हम जो आर्टिफिशियली कर रहे हैं लैब में, ये करते कैसे हैं। ये मैंने एक टेबल दे रखी है, लेकिन ये टेबल आप बेटा याद नहीं कर भी नहीं पाओगे, और मतलब अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये यूजुअली आती नहीं है। ये पहले जब CPMT होता था तब CPMT के केस में क्या था, इस चैप्टर को बड़ा वेटेज दिया जाता था। तो उस कंडीशन में ये टेबल बहुत आती थी कि भाई इसका एंडोस्पर्म खाते हैं, किसका एपिकार्प खाते हैं। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं आप कर सकते हैं तो आप देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज जरूर आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप इसमें सबके बोटानिकल नाम जरूर याद कर लीजिएगा। लाइक पपाया के लिए वो कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आपको पता है उसका आंसर पपाया है, लेकिन वो पपाया उन्होंने नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है कैरिका पपाया। पपाया तो फिर भी आप गेस कर सकते हैं, अराकिस हाइपोगिया, मूंगफली को कहते हैं, ग्राउंड नट को कहते हैं। आपको पता होना चाहिए अराकिस हाइपोगिया इज द बोटानिकल नेम ऑफ ग्राउंड नट, राइट। राइट राइट। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा जो मैंने आपको मार्क कराया है, दिस इज द जिस्ट ऑफ द चैप्टर।
जैसे ये एक बार नीट में आया था, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है? वॉल्फिया। और टॉलेस्ट कौन सा है? यूकैलिप्टस। ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। जो मक्का होता है उसका स्टिग्मा और स्टाइल सबसे बड़ा होता है। डू यू नो व्हाट इज द विच इज द नेशनल ट्री? नेशनल ट्री? नहीं नहीं नहीं, I don't- बैनियन। अब बैनियन का बोटानिकल नाम फाइकस बेंगलनेसिस। अब ये नीट में भले ही ना आए, लेकिन हमको ऐसे पता होना चाहिए। विच इज द नेशनल फ्रूट? ये नेशनल फ्रूट मैंगो। मैंगो। बट मैंगो का बोटानिकल नाम? मांजीफेरा इंडिका। ओके, वेरी गुड। राइट। फैमिलीज हम लोग राइट राइट। आज नहीं करेंगे। फैमिलीज हम लोग फैमिलीज का तो आपका टेस्ट भी नहीं है ना नील? हाँ नहीं है नहीं है। फैमिलीज का नहीं है, लेकिन फैमिलीज हम लोग जब भी आपका टेस्ट हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे। नील, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लीज, आपको कुछ देखना है अभी ऊपर? शैल आई शो यू? आई कैन शो यू। नहीं मैम, तो अभी। ओके ओके। सो नील, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, देखिए वैसे तो कल हमारी क्लास ऑलरेडी मेरे ख्याल से 3:30 बजे से तो है ही है, राइट? हाँ वो तो है। तुम राइट। अगर आपको राइट। लगता है कि आप उस टाइम पे, आई थिंक यू कैन डू इन दैट टाइम, लेकिन अगर किसी भी कंडीशन से आपको लगता है आप नहीं कर सकते हो, या आपको लगता है कि आप सुबह करना चाहते हो, प्लीज मैसेज मी इन द इवनिंग ओनली, राइट? ओके श्योर। ओके। सो नाउ कैन यू प्रिपेयर दिस चैप्टर? नॉट टुडे, आई एम नॉट सेइंग यू टुडे, मतलब फॉर योर सैटरडे। ओके श्योर सर, आई विल ट्राई। ओके। सुष्मिता मैम, नील को अभी मैं टेस्ट कल तो ना बोलू ना? सुष्मिता मैम, हाँ यस मैम। मीन्स नील को मैंने चैप्टर आज थोड़ा सा समझाया है, एंड आई थिंक ही इज टायर्ड टुडे, तो ही वोंट बी एबल टू लर्न। और 2 चैप्टर, क्योंकि मुझे तो लगा था इसको आकाश में ये चैप्टर पढ़ाए गए होंगे, लेकिन इसको वहां पर पढ़ाए नहीं गए हैं, एंड ही कांट लर्न दिस चैप्टर इन 1 डे। हम्म। तो तो इसका मेरा जो टेस्ट तो एमसीक्यू, वीकेंड में है। इसका टेस्ट वीकेंड में संडे को है। हाँ हाँ, और उन्होंने भी नहीं पढ़ाया है, वही उसने अभी मुझे बताया कि वहां भी नहीं पढ़ाया गया है। हम्म। तो ठीक है, तो विल यू कंटिन्यू। टेल मी। मैं बात करती हूँ नील से, देखती हूँ कि क्या क्या स्लॉट कैसे फ्री है। विल कंटिन्यू टुमारो। नो 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 नो, टुमारो के लिए तो मैम 2 चैप्टर्स उसके और आ रहे हैं टेस्ट में। उसने जो लिस्ट भेजी उसमें 2 चैप्टर्स और हैं। ओह माय, अच्छा। राइट राइट। लेकिन मैं आपसे कहना राइट चाहती हूँ, राइट। कल आपने बोला था ना कि इसका एक एमसीक्यू का टेस्ट ले लो। आई मीन्स यू कैन आस्क हिम दैट इफ ही हाँ, कैन प्रिपेयर और यही नॉट। वाला मैंने बोला था। संडे वाला जो आएगा उसी के लिए मैंने बोला था एमसीक्यू का टेस्ट ले लो। उसी के लिए बोला था। अच्छा, लेकिन अभी आज तो अभी मैंने उसको पढ़ाया है। नहीं, हाँ राइट। हाँ, आज तो लेट लेट पॉसिबल हिम नहीं है। रिलैक्स, लेट हिम या रिलैक्स। डेफिनेटली। राइट। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम।